हेलो एवरीवन, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ वीडियो जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट जीके एमसीक्यूज फॉर सीमेट एग्जामिनेशन. So before I start, I would like to say please enroll to our CMAT course and get number 1 PDF of all the videos, number 2 some exclusive PDFs, number 3 testing and learning platform. टेस्टिंग और लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उसमें आपको वोकेबलरी का फ्लैश कार्ड होगा इमेज के साथ जो कि आपको इन्हांस करेगा मेमोरी को. तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है अगर आप लेते हो तो. और दूसरा जो है वहाँ पे ऑप्शन होगा आपको टेस्ट लेने का, फ्लैश कार्ड से पढ़ने का, लर्न करने का, वो भी आप कर सकते हैं. तो अगर आपको इनरोल करना है तो आप इस नंबर पे पहले व्हाट्सअप करेंगे, उसके बाद आपको इस नंबर पे जीपे करके स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा. और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं t.me/ignitedias. नाउ कमिंग टू 25th क्वेश्चन. हमने इससे पहले 24 क्वेश्चंस देख लिए थे. अभी 25th क्वेश्चन बोलता है रिसेंटली हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड. तो सेरावीक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड इनमें से किन को दिया है. ए बोलता है ग्रेटा थनबर्ग, बी सेज कमला हैरिस, सी सेज सुनीता नारायण एंड डी सेज नरेंद्र मोदी. सो इसका जो आंसर होगा वो नरेंद्र मोदी होगा और ये कल ही हुआ है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा करंट न्यूज़ है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. और 26 जो क्वेश्चन है वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज़ अ टेक्टोनिक ओरिजिन. तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने एनसीईआरटी से लिया है क्योंकि सीमेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका सोर्स कुछ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशंस जो होते हैं वो होते हैं और एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है. तो इसमें ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज़ अ टेक्टोनिक ओरिजिन. ए कहता है चिल्का लेक, बी कहता है लुनार लेक, सी कहता है वुलर लेक और डी कहता है वेम्बनाड लेक. तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कौन सा लेक कहाँ पे है. तो यहाँ आप देख रहे होंगे चिल्का लेक उड़ीसा में है, लुनार लेक महाराष्ट्र में है, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है और वेम्बनाड लेक जो है केरला में है. और इसका आंसर जो है वो है वुलर लेक. यहाँ पढ़ सकते हैं वुलर लेक ऑल्सो स्पेल्ड वुलर is one of the largest freshwater lake in Asia. It is situated in Bandipora district in Jammu and Kashmir, India. The lake basin was formed as a result of tectonic activity and is fed by the river Jhelum. यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म्ड लेक है. जबकि जो लुनार लेक है वो कैसे फॉर्म हुआ था, एक मीटियोर गिरा था अर्थ पे, उससे जो गड्ढा हुआ उसमें जाके लेक बन गया, वो है लुनार लेक. सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट. नाउ कम टू 27th क्वेश्चन. ये बोलता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड कल्चर ऑफ ह्यूमन इज नोन एज. तो लास्ट ईयर आप देखिएगा क्वेश्चन तो हर एक बार एक क्वेश्चन होता है कि द स्टडी ऑफ एंट इज कॉल्ड और द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड. तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड कल्चर ऑफ ह्यूमन को क्या बोलते हैं. पहला बोलता है डेमोग्राफी. डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है, तो ये गलत हो जाएगा. बी बोलता है एंथोलॉजी. एंथोलॉजी क्या होता है, जो फूल होता है उसकी पढ़ाई जो होती है उसको एंथोलॉजी बोलते हैं. सी जो होता है एंड्रोलॉजी. एंड्रोलॉजी उसको बोलते हैं जो मेल होता है उसके एनाटॉमी जो होती है उसके पढ़ाई को एंड्रोलॉजी बोलते हैं. जबकि डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं. तो एंथ्रोपोलॉजी में आप बेसिकली एक ट्राइब या ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले कैसे ह्यूमन सोसाइटी बना, कैसे ओरिजिन हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ और उनका कल्चर बना, कितने सारे ट्राइब्स हैं, उनका अलग अलग कल्चर है, उसको स्टडी करते हैं. नाउ कम टू 28th क्वेश्चन. ये बोलता है इंडिया हैज़ केप्ट द टारगेट टू एलिमिनेट टीबी बाय विच ईयर. तो अभी से कुछ साल पहले पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया था कि जो ग्लोबल टारगेट है टीबी का एलिमिनेशन का वो है 2030, बट उससे पहले इंडिया उसको अचीव करने का टारगेट रखा था. तो वो ईयर क्या है 2030. तो ग्लोबल टारगेट है, हमारा टारगेट उससे कम है, तो 2035 भी नहीं होगा, 2030 भी नहीं होगा, यानी कि आंसर 2022 और 2025 में होगा. तो इसका जो सही आंसर होगा 2025 होगा. तो ये आप देख सकते हैं सितंबर 25, 2019 का न्यूज़ है ये.
इसमें बोलता है इंडिया एम्स टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025, दैट इज 5 years अहेड ऑफ ग्लोबल टारगेट। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 29th क्वेश्चन बोलता है अनफिनिश्ड इज अ मेमोयर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ए बोलता है MS धोनी, बी बोलता है प्रियंका चोपड़ा, सी कहता है सुशांत सिंह राजपूत और डी कहता है इरफान खान। तो ये चारों ही नाम थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि MS धोनी ने संन्यास लिया था कुछ दिन पहले। सुशांत सिंह राजपूत आप सबको पता होगा, लास्ट ईयर न्यूज़ में थे। और डी जो है इरफान खान का भी डेथ हुआ था। तो उनमें से कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का एक बुक आया है जिसका नाम है अनफिनिश्ड। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आपको आ जाए। अब 38th क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following war equipment is an anti-aircraft weapon system, या anti-air missile बोल सकते हैं इसको। So anti-aircraft weapon system which India is purchasing from Russia। तो रशिया से ये जो सिस्टम है इसको खरीद रहा है और ये एंटी मिसाइल सिस्टम है। ए कहता है चिनूक है उसका नाम, बी कहता है अपाचे है, सी कहता है बराक है और डी कहता है S-400 है। तो इसका जो आंसर होगा वो S-400 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वार इक्विपमेंट इज एन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विच इंडिया इज परचेजिंग फ्रॉम रशिया। इसका आंसर है S-400। ये थोड़ा न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि अमेरिका जो है वो सैंक्शन लगाया हुआ है रशिया पे, यानी कि अगर आप एलाई हैं USA के तो आप रशिया से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया चाहता है ये सिस्टम खरीदना रशिया से, तो इसी को लेके थोड़ा इशू चल रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में होता है। अभी हम चिनूक अपाचे बराक क्या है उसको भी देख लेंगे। चिनूक एक तरह का हेलीकॉप्टर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो ये बेसिकली कार्गो हेलीकॉप्टर है सामान को ले जाने के लिए। दिस इज चिनूक। और ये किससे खरीदा है हमने? ये खरीदा है USA से। ना अपाचे जो है वो भी हेलीकॉप्टर है और वो भी हमने USA से खरीदा है, लेकिन वो कार्गो नहीं है, वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। जबकि बराक जो है वो एक तरह का मिसाइल है जो कि ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है इंडिया और इजराइल द्वारा। ठीक है, तो ये भी सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू 31st क्वेश्चन, ये बोलता है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उसको कंट्रोल करने में वो इफेक्टिव होता है। तो पहला एंटीबायोटिक जो था उसका नाम दिया गया था पेनिसिलिन। और इनमें से किसने उसको डिस्कवर किया था? पहला बोलता है एडवर्ड जेनर। इनका नाम एसोसिएटेड होता है वैक्सीनेशन से, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है स्मॉल पॉक्स के वायरस को फैलने से रोकने के लिए काउ पॉक्स का इंजेक्शन लगाया था। और तब से जो है इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और तब से वैक्सीनेशन थोड़ा पॉपुलर हुआ। बी जो है वो कहता है जोनास साल्क। तो जोनास साल्क कौन थे? जोनास साल्क भी एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था वैक्सीनेशन किसका? पोलियो का। और इन्होंने पोलियो का वैक्सीनेशन न सिर्फ डेवलप किया था बल्कि इसको बिना पेटेंट कराए हुए फ्री में ह्यूमैनिटी को सौंपा था, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। देन सी जो है वो बोलता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड डी बोलता है लुइस पैस्चर। तो इसका आंसर जो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। और यहाँ पे डी मैंने रॉबर्ट कोच भी लिखा हुआ है, तो वो उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट कोच का नाम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले यूरोप में एक थ्योरी चलता था जिसको बोलते हैं मियाज़मा थ्योरी। मियाज़मा थ्योरी मतलब एक काला साया होता है, वो काला साया जिसको अफेक्ट करता है उसको बीमारी होता है। तो इसको ये जो सुपरस्टिशन था इसको इन्होंने हटाया था और बोला था कि जो भी डिजीज़ होता है उसके पीछे इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो या किसी दूसरे कारण से हो, लेकिन कोई मियाज़मा या काला साया उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि इन्फेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एडवर्ड जेनर वैक्सीनेशन, जोनास साल्क जो है पोलियो वैक्सीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है एंटीबायोटिक और रॉबर्ट कोच जो है इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये हो गया। उसके बाद 32 आता है। 32 बोलता है द नोबेल प्राइज 2020 इन मेडिसिन
was awarded for work on identification of this virus। तो कौन सा वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस बार का यानी कि 2020 का नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया गया है। ए बोलता है हेपेटाइटिस ए वायरस, बी बोलता है हेपेटाइटिस बी वायरस, सी बोलता है हेपेटाइटिस सी वायरस और डी बोलता है सार्स वायरस। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा हेपेटाइटिस सी वायरस। और हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है किसको अफेक्ट करता है, लंग को अफेक्ट करता है। तो ये आज का, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So this was all for today, and those of you who want to enroll can WhatsApp me and then I will tell you the procedure you can follow. Thank you. Thanks for watching.